चलिए अब एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा। जैसे लॉग के लिए अपने को 8 वैल्यूज लर्न करना पड़े थे, एंटीलॉग के लिए आपको याद रखना है। कब आता है कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। जब 0.1 वैल्यू आपको मिलेंगी तो आप उसको क्या लेंगे, 1.26। लेकिन आपको 2 बार 0.1 मिलेगा, मतलब 0.1 इंटू 0.1, तो क्या लेना है आपको, 1.58। और जहां 0.3 आएगा तो क्या लेना है आपको, 2। ये तो सबको याद रहने वाला है, बस ऊपर के दो याद रखना है, 1.26 1.58। समझा आपको। 0.1 के लिए 0.1 दो बार आया तो उसके लिए, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आपको ये याद रखना है, ये रिमेनिंग कब यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये 0 से 2 है तो 1.05। बहुत फर्क कितने का है देखो, ये याद रखना आसान है, ये आपको याद रखना है, ये तो आप लॉजिकल निकाल सकते हैं। 0.5 का डिफरेंस है देखो, 0.5 10 15 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20। इसको आपको याद रखना है, 0 to 2, 3 to 5, 6 to 7, 8 to 9। समझा आपको। चलो तो शुरुआत करते हैं। एक एंटीलॉग आपको निकालना है 3.74 का। आपको एंटीलॉग निकालना है, बोलो बोलो किसका निकालना है, एंटीलॉग निकालना है आपको किसका, 3.74। ये पॉइंट में आएगा ऐसे। और ये जो निकालते हैं हम लॉग बेस 10 रहता है, नेचुरल लॉग नहीं है। उसको अगर नेचुरल लॉग है तो आपको पता है उसको लॉग 10 में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो लॉग नेचुरल लॉग क्या बन जाता है, लॉग 10। समझा आपको। चलो अब यहाँ पर ये 3 पॉइंट, इसको सबसे पहले आप अलग करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक अलग, मैंटिसा अलग। तो कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर लिया 3 और बीच में प्लस का साइन, और मैंटिसा है 0.74। और जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उसको डायरेक्ट पावर बना दो, 10 टू पावर 3। बहुत इजी है ये वाला पार्ट। लेफ्ट वाले को ध्यान से देखो, ये सॉरी प्लस नहीं इधर, हाँ। जो 0.74 है उसको आपको ब्रेक करना है ऐसे, इस फॉर्म में कि इनका टोटल 74 आना चाहिए, 0.74। तो देखो 0.3 प्लस 0.3 0.6 प्लस 0.1 हो गया 0.7। अब बाजू वाला कौन है, 4, तो उसको एक डिजिट के बाद है तो क्या लेना है, 0.04। समझा आपको। तो उसको ब्रेक करना है टुकड़ों में, तो 0.3 प्लस 0.36 हो गया, प्लस 0.17 हो गया, इसका काम हो गया। अब ये बचा, तो ये एक डिजिट के बाद है इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, 0.04। लिख लिया क्या। अब जो वैल्यूज अपन ने देखे थे, यहां पर भी छोटी सी साइड में दी हुई है वैल्यूज, उसको लिखते जाने का, ये दिया हुआ है साइड में। बोलो 0.3 का वैल्यू क्या था, 2। उसके बाद उसमें मल्टीप्लीकेशन करने का, यहां प्लस है तो यहां मल्टीप्लीकेशन, हाँ 2। 0.1 का वैल्यू 1.26 इंटू, अब 0.04 जो आया है उसको आपको लेना है 1.1। क्या लेना है उसको, 1.1। वो कहां से लिया अपन ने, ये यहां से 0 से लेकर 2 के बीच में आया तो क्या लेना है आपको, 1 कहां गया, ये वैल्यू कितना है, 4 है ना, तो 1.1 लेना है ये वाला आपको। 3 से 5 के बीच में अगर ये आया तो जो डिजिट आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद उसको आप क्या करो, सॉल्व कर दो, और ये 10 टू पावर 3 जैसे का वैसा है, 2 2 जा 4 को 1.26 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में आप 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये आंसर आएगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको ट्राई करके बताता हूँ, या फिर आप उसको करेंगे मैं चेक करता हूँ, ठीक है। 5.44 डायरेक्ट आ गया, और जो 10 टू पावर 3 है उसको लिख दो यहां पर, आपका एंटीलॉग आ गया। कुछ मुश्किल था, नो मुश्किल। हाँ मुश्किल अब आती है जब माइनस में होता है नंबर। अब यहां माइनस में -2.74 है, अब इसको कैसे करना है, एक स्टेप बढ़ जाती है बस, बाकी सब सेम है। आपको एंटीलॉग निकालना है, ये लॉग बेस 10 यानी ओके, -2.74 का एक स्टेप बढ़ता है, बाकी सेम है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें -1 डालना है। तो ये देखो, ये -2 है, इसमें -1 डाल दिया, -2 -1 आ गया। और जो मैंटिसा है यानी पॉइंट इधर वाला, उसको 1 में से माइनस करना है, इसमें -1 ऐड करना है, कर दिया क्या। और जो मैंटिसा रहेगा ना, उसको 1 में से माइनस करना है, समझा क्या। और क्या मुश्किल है उसमें, इसमें 1 डालने का और इधर जो 1 में से मैंटिसा को माइनस करने का 1 में से, तो ये 1 माइनस 0.74। आप समझा क्या, इधर 1 ऐड करे और इसको जो है 1 में से निकाल रहे, ये एक स्टेप ऐड हुई। अरे समझा क्या। चलो यहां पर देखो, -2 -1 -3 हो जाएगा। 1 में से 0.74 निकाले तो क्या आता है आंसर, करके देख लो। 6 में से 4, सॉरी 10 में से 4 6, और ये 9 में से 7 2, और यहां पर क्या रहेगा 0.26। 0.26 ये आपको नंबर दिख रहा है यहां पर। अरे बोलो ना। हाँ, मुझे 0.26 को ब्रेक करना है, जैसा पहले वाले अपन ने ब्रेक करे थे। तो 0.1 प्लस 0.1, 0.1 प्लस 0.1 कितना होता है 0.2। तो ये वाला सॉल्व हो गया। अब एक डिजिट के बाद 6 है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 0.06। अरे आ गया क्या, अरे बोलो ना। आगे सिलसिला बढ़ाएंगे, ये 10⁻³ तो जैसे का वैसा इधर रहने वाला है, इसको नो डिस्टर्ब। हाँ, इसको आगे बढ़ते हैं हम। तो 0.1 कितने बार आया, 2 बार आया। 0.1 2 बार आया तो क्या लेना पड़ता 1.58, बरोबर है। तो 1.58 इंटू ये वाला तो इधर जैसा का वैसा है, ठीक है। यहां पर भी 10⁻³ उड़ गया ये। हाँ, उसके बाद इंटू, अब इधर की जो वैल्यू रहेंगी जो 2 डिजिट के बाद आती है, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट के, ठीक है 0.06। तो इसको कहां पर ढूंढना है, वो नीचे वाले टेबल में अपने 0.06। 6 डिजिट मतलब यहां पर है, मतलब 1 पॉइंट। ये समझ रहे क्या आप, इधर वाले जो रहते हैं अपने पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है मैंटिसा का, उसकी वैल्यूज के लिए ऊपर वाला, और सेकंड वाला जो नंबर रहेगा उसके लिए नीचे वाली वैल्यूज लेना है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 1.817, और ये 10⁻³ एज इट इज इधर वाला लाके रख देने का बस। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेप ये वाली बड़ी, माइनस का जब एंटीलॉग निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक में -1 ऐड करने का और मैंटिसा को 1 में से माइनस करने का, समझा। बस ये एक स्टेप बड़ी, बाकी यहां के सब सेम है जो पिछले वाले किए अपन ने, समझा। समझा, लिखो।